हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं बीरा सिंगला, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे हामिद खां चैप्टर, जिसके लेखक हैं एस के पोटेकाट। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। हाँ जी, लेखक समाचार पत्र पढ़ रहा है, उसे हामिद खां की याद आ गई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे हामिद खां को इस आग से बचा लेना। अभी 2 साल पहले ही बीते थे कि जब मैं तक्षशिला के पुराने खंडरों को देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील दूरी पर बस एक गांव की ओर निकल पड़ा। लेखक 2 साल पहले इस खंडरों में घूमने गया था। वहां उसकी जो मुलाकात है हामिद खां से हुई थी, और वहां की जो कैसे मुलाकात हुई, क्या किया, इसका सारा वर्णन आगे किया है। हंसते रेखाओं के समान फैली गलियों से बड़ा तंग बाजार, जहाँ कहीं कहीं नजर पड़ी थी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरे जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े के बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल से चलते नजर आ रहे थे। अलमस्त होता है मस्ती चाल से चलते आ रहे थे वहाँ के पठान लोग। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तो कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या हो गई। अचानक एक दुकान नजर आई। वहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरा कपाऊँ अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गई। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि प्रदेश में मुस्कुराहट के रक्षक और व्यावसायिक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैंने दुकान के अंदर घुस गया। हाँ जी, लेखक 2 साल पहले तक्षशिला गया था घूमने के लिए। वहाँ पे उसे भूख लगी और वे हामिद खां के होटल में गया था, ढाबे पर गया था खाना खाने के लिए। वहीं उसकी हामिद खां से मुलाकात हुई, वहीं हामिद खां उसका दोस्त बन गया। ये देखो, हाँ जी, ये हामिद खां का ढाबा है और वहाँ चारपाई पे उसके अब्बा लेटे हैं और हम जो लेखक है वो कुर्सी पर बैठा है। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने यूं ही दुकान में प्रवेश किया, वहीं वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं भी उसी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे पे हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। हाँ जी, जो रोटियां बना रहा था वो लेखक को देख रहा था। निहारे को तो देखना। खाने की कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है। सालन होता है बेटे गोश्त, यानी कि मीट। वहाँ बैठ जाइए, मैं उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठ गया, रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने से खाट पड़ी हुई थी। खाट होता मंजा, जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोनी टेके हुक्का पी रहा था। दड़ियल होता दाढ़ी वाला। हुक्के की गुड़गड़ाहट से उसने अपने आप को नहीं बल्कि सारे जहान को बुला रखा था। हाँ जी, इतना मस्ती से हुक्का पी रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि लेखक दुकान में आ गया। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाली हैं? चपातियों को अंगारों में रखते हुए 1.5 उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार का रहने वाला हूँ, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी शोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना तो हम लोग बेखट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। हाँ जी, जो हामिद खां है उसको यकीन नहीं आ रहा कि जो लेखक है हिंदू है, वो मुसलमानी ढाबे पर खाना खाने आया है, क्योंकि मालाबार में कोई भी हिंदू मुसलमान ढाबे पर खाना नहीं, तक्षशिला में। तो लेखक कहता है कि हमारे मालाबार में तो सभी मुसलमानों ढाबे पर जाते हैं लोग। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों में ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह भी हमारे राज्य के एक स्थान कोंडुगलूर में है। हमारे जहाँ मुसलमानों बीचों में दंगे ना के बराबर हैं। हाँ जी, लेखक ने कहा कि हमारे ना तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं, ना कोई फ़र्क है। हिंदू मुसलमानी ढाबों में जाते हैं, मुसलमान हिंदू ढाबों में जाते हैं खाना खाने के लिए। उसने मेरी बात को फिर ध्यानपूर्वक सुना। काश मैं आपके मुल्क में आकर जय सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता। ईमान तो विश्वास। आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही बातों पर आप इतने फ़ख्र होता है, गर्व से किसी मुसलमान के साथ नहीं कह सकता।
उसकी नज़र में हम आतताइयों होते हैं आक्रमणकारी की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, नियति होते किस्मत। यही उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। और आपका शुभ नाम, मैंने पूछा। हामिद खां, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। हाँ जी, लेखक अब उसे जो चपातियाँ बना रहा है उसका नाम पूछता है। कहता है मेरा नाम हामिद खां है और हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमानों के दंगे होते हैं और एक दूसरे को आक्रमणकारी समझते हैं। अच्छा, आप इस 10 मिनट का इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया और आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्चें सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो होता है एक भाषा का नाम है, लैंग्वेज भाषा में उसको कुछ आदेश दिया। यह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक लुक छिप कर चलता है। किसी पर दोष जमाकर जब मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते हैं तो कितना अच्छा होता। हाँ जी, हामिद खां को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लेखक उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए आया है, क्योंकि जो तक्षशिला है वहाँ पे हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते हैं। और लेखक को भी अच्छा लगा कि मैं उसके ढाबे पर खाना खा रहा हूँ। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरे पिछवाड़े की तरफ भागा था, पिछवाड़ा तो पीछे की तरफ भागा था लड़का, उसने थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाई जान माफ़ कीजिए, पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। उसको वह कुचा रहा था। हाँ जी, जो हामिद खान में पैसे नहीं ले रहा था, इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि वो कहता है कि मेहमानों से पैसे नहीं लिए जाते, और परंतु जो लेखक है वो रुपया देना चाहता है। उसने वह रुपया फिर उसके हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप यह अपने आप ही के हाथों में रहें। आप जब पहुँचे किसी मुसलमानी होटल में जाकर इन पैसों से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। हाँ जी, हामिद खान ने पैसे फिर वापस कर दिए, ये कहते हुए वापस कर दिए कि तुम किसी मुसलमानी होटल में जाना और वहाँ पर पुलाव खाना और मुझे याद करना, हामिद खान को याद करना। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, पर हामिद खान की वह आवाज़, उसके साथ बताए हुए क्षणों की याद आज भी ताज़ा है। उसी की यह मुस्कान आज मेरे दिल में बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद खान और उसकी दुकान, जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी शुदा होता है भूख, तृप्त होता है संतुष्ट किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब कर रहा हूँ। हाँ जी, लेखक ने 2 साल पहले हामिद खान से मिला था। अब उसने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी है कि एक तक्षशिला के खंडरों में आग लग गई और लेखक प्रार्थना कर रहा है कि मेरे हामिद खान की जो दुकान है उसको आग ना लगे, वो बची रहे, मेरा दोस्त सलामत रहे। जी, उम्मीद है छात्रों आपको पाठन समझ में आ गया होगा। एक बार स्वयं पढ़ें।